अमीर हो चाहे गरीब कोई सबके लिए एक समान करे। अमीर हो चाहे गरीब कोई सबके लिए एक समान करे। निखिल जी है मसीहा सबके दिल से है वो बहुत बड़े। मुसरी घरारी की धरती पर जो अद्भुत शान बढ़ाता है, समस्तीपुर का बाबा पैलेस मिथिला का मान बढ़ाता है। 2 एकड़ में फैला आंगन, खुशियों का संसार यहाँ। झरझर बहते वाटरफॉल से जीवंत होता प्यार यहाँ की खुशियों को मैं समा रहा हूँ। 2 एकड़ में है ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा पैलेस। तो देखिए हम मुसरी घरारी के बाबा पैलेस में है और बाबा पैलेस के लिए हमारे साथ भाई ऋतुराज ने कुछ ऐसा लाइन लिखा है जो कि आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे। यहाँ वैसा क्या कुछ खास है और हमारे साथ जुड़े हुए बाबा पैलेस के ऑर्गेनाइजर भी हैं, इनसे भी मिलेंगे और यहाँ ऋतुराज जी कुछ सुनाएंगे बाबा पैलेस के बारे में। बहुत स्वागत आपका और हमारे गरीबों के मसीहा निखिल भैया जो बाबा पैलेस के चेयरमैन हैं, आज उनके लिए मैं 2 लाइन लिखा हूँ। मुसरी घरारी की धरती पर जो अद्भुत शान बढ़ाता है, समस्तीपुर का बाबा पैलेस मिथिला का मान बढ़ाता है। 2 एकड़ में फैला आंगन, खुशियों का संसार यहाँ। झरझर बहते वाटरफॉल से जीवंत होता प्यार यहाँ की खुशियों को मैं समा रहा हूँ। 2 एकड़ में है ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा पैलेस। अब आगे देखिए, अमीर हो चाहे गरीब कोई सबके लिए एक समान करे। निखिल भैया के लिए है, अमीर हो चाहे गरीब कोई सबके लिए एक समान करे। निखिल जी है मसीहा सबके दिल से है वो बहुत बड़े। दूर से आते हैं लोग इसकी महिमा गाते हैं, दूर से आते हैं लोग इसकी महिमा गाते हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता से लोग यहाँ खींचे आ जाते हैं। 3 महीने पहले से बुकिंग इसकी हो जाती है। इसकी अनुपम छटा देखकर दुनिया हरदम हर्षाती है। 2000 बराती भी आए तो पल में समाये यहाँ। खाने का हर स्वाद अनोखा, हर दिल को भाए यहाँ। रहने और खाने की व्यवस्था, रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था पाकर लोग निहाल। रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था पाकर लोग निहाल। स्वाद यहाँ का नेक्स्ट लेवल है, करते सब इसकी देखभाल। सिर्फ जिला या मिथिला ही क्यों, ये पूरे बिहार का शान है। नंबर 1 है बाबा पैलेस, हर दिल का अरमान है। कितने दिन में लिखे थे? ये करीब 3 दिन का मेरा मेहनत था। 3 दिन में हाँ, 2-2 घंटा करके लिखे हैं। एक पैराग्राफ तैयार किए हैं। 4 दिन क्षमा चाहेंगे, 4 दिन में ये 4 पैराग्राफ तैयार किए हैं। सर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, इसमें जो भी यहाँ का सच्चाई सेम वो उतारे हैं। 4 पंक्ति में इन्होंने सजाया। देखिए, कवि जो होते हैं उनका भाव आप उनके कविता से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इनका जो भावना है वो देख के, वो सुन के हमको बहुत अच्छा लगा जी। हम भी बहुत भावुक हुए इस चीज़ को। एक लाइन भी इधर उधर नहीं, पहली बार यहाँ पर आए और जो हमने देखा सेम इसमें लिखे हुए हैं जी। ये देखिए, ये आप लोगों का आशीर्वाद है और इस चीज़ में हम लोग और भी ज़्यादा तरक्की करने का कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में भगवान के पास हम लोग कर लेंगे। इस तरह से जो लिखे हैं बहुत ही अच्छा सजाकर। इनके लिए सर एक जी, ये तो भाई हैं हमारे, जो भी इनका भावना है, अब वो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। कोई भी इंसान अगर कविता में किसी चीज़ को पिरोता है तो उसके दिल में जब तक नहीं उतरता है तब तक नहीं पिरो सकता है। तो हम कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इनको बहुत जो है हमसे प्रेम है। बाद बाकी तो सर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमने काफ़ी विजिट किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए आप? जी, हम दर्शकों के लिए यही कहना चाहेंगे कि देखिए, शादी ब्याह जो भी होता है एक बार होता है ज़िंदगी में, तो इसको थोड़ा सोच समझ के अच्छे से आके अब देखिए, सारा व्यवस्था देखिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। और पैसा वैसा तो मायने नहीं रखता। हम लोग तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जितना कम में जितना अच्छा हो सके उतना करें। और जितना जो है, जैसे गरीब है अमीर है उसका कोई अंतर नहीं होता है। तो जो कम पैसा भी लेके आता है उसके लिए भी ये व्यवस्था मिले और ज़्यादा लेके आता है उसके लिए भी व्यवस्था मिले। जो जैसे सोचेंगे, जैसा व्यवस्था चाहेंगे वो मिलेगा, गरीब से गरीब या अमीर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही सोच के साथ चल रहे हैं और यही सोच के साथ आगे भी चलेंगे। सर लोकेशन क्या हो जाएगी एडजस्ट यहाँ की? ये मुसरी घराड़ी में पड़ता है। आप मुसरी घराड़ी चौराहे से जब पटना वाले रास्ते में आते हैं, सारारंजन वाले रास्ते में, तो मुसरी घराड़ी चौराहे से 400-450 किलोमीटर एग्जैक्ट होंडा का शोरूम है। होंडा के शोरूम के जस्ट लगे हुए हमारा विवाह भवन है। 400 मीटर की दूरी। जी, 400 मीटर की दूरी पर। देखिए और कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये गरीबों के लिए भगवान है। गरीबों के लिए भगवान से कम नहीं है। आज तक जो यहाँ आया है लौट के नहीं जाया है।
पैसा हो नहीं हो वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन भैया ने एक ही चीज ठाना है कि यहाँ पे सबका उतना ही सम्मान है। अभी देखिए थोड़ा सा भैया को किसी ने आवाज लगाया, अपना काम छोड़ के, ये किसी से बात कर रहे थे, अर्जेंट मीटिंग हो रही थी और छोड़ के ये खुद गए हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि मतलब अपना मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आके देखना ये छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ। और हम जैसे पत्रकार को और हम जैसे छोटे कवि को ये जिस तरीके से मान सम्मान और हिम्मत देते हैं ये कम बात नहीं है, ये हम लोग के लिए विधाता है। हम जो एक बिना माँ बाप का अनाथ बच्चा इतना हिम्मत करते हैं तो निखिल भैया जैसे बड़े भाई के ही आशीर्वाद से, नहीं तो ऋतुराज का औकात नहीं था इतना हिम्मत करने का। कल जो गरीब का हम मदद किए 5,000 या परसों मदद किए, तो ये निखिल भैया जैसे लोग ही हमें हिम्मत देते हैं, सहयोग करते हैं और खड़ा रहते हैं। इसके लिए मैं बाबा पैलेस से बहुत प्यार करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती है, तो आप बाबा पैलेस में जरूर आइए। बाबा पैलेस से बढ़िया पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे सुंदरता भी वाटरफॉल बढ़ाता है और 2 एकड़ जमीन भी देता है और यहाँ पे खाना भी अच्छा, और सबसे बड़ा दिल के महान आदमी हमारे निखिल भैया जैसे ऑनर। सबसे बड़ी बात तो बताए, और अमीर हो या गरीब हो कोई भी आकर यहाँ सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल, ये छोटे भाई का प्रेम है, जो भी आप सुन रहे हैं इसकी भावना है, ठीक है। आप बस आके देखिए, बाद बाकी इसके बात पे मत जाइए। ये छोटा है और भावुक है, तो ये जैसा बोल रहा है सब इसका भावना है। आप आइए देखिए, आप समझिए हर चीज़ों को, आप एक बार कीजिएगा तो फिर आप खुद समझ जाइएगा कि हम लोग कितने दिल से हर चीज़ को करते हैं। हर चीज़ को यहाँ एक एक चीज़ को हम लोग सजाते हैं बहुत, जैसे कि अपनी बहन की शादी हो उस तरीके से हम लोग हर एक काम करते हैं जी। और बाद बाकी तो ऋतुराज है, ये बहुत ज़्यादा गरीबों के बीच में रहता है, उनको मदद करता है। और इसका जो है सो हम जानते हैं कि बहुत सारा ये खाना वाना का प्रोग्राम ये सब करवाते रहता है। हमारे तरफ से इसको भी जो है बहुत बधाई, और जो भी सहयोग होगा हम इसको हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे साथ बाबा पैलेस के ऑनर सर थे, और हमारे भाई ऋतुराज जी ने जो कभी जो एक छोटे से शुरुआत किए हैं, बहुत ही अच्छा लाइन ये लिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को भी सुन करके। और आप लोग को यहाँ के बारे में कैसा लगा, बाबा पैलेस जो कि मुसरी घाटी में, यहाँ के सुविधा के बारे में क्या कहना है आप लोग को, और कैसा लगा आप लोग अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। शेखर भाई जैसा पत्रकार कोई नहीं है पूरे बिहार में, हमारे दिलों की जान है। दुनिया जानती है कि दलसिंहसराय समस्तीपुर में सबसे मेरी लड़ाई हो गई है, कभी न कहीं छोटी या बड़ी, लेकिन शेखर भैया से आज तक नहीं हुआ। आपको मैं बताता हूँ ऑन कैमरे में कि आज हम जो भी है शेखर भैया के कारण है। जीरो से हीरो ये बनाने वाले ऋतुराज बनाने में कम से कम 8 आना इनका योगदान है। और अगला कविता पत्रकार कोई पहला पत्रकार के लिए लिखेगा ऋतुराज, तो शेखर भैया के लिए और इनके मेहनत के लिए मैं कविता लिखूंगा। लेकिन हाँ, 8 दिन का टाइम आपसे हम लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज भाई, जो निश्चित ही जो आप जहाँ से कुछ लेते हैं जरूर नाम लेते हैं। इस बात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लेते नाम है और दिखाते भी है, और कहते हैं जिनका भी सामने जो भी कुछ कहना है आप सामने कहते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग दोनों भाई मिलते हैं।